अस्सलाम वालेकुम। बीएस बॉटनी स्टैटिस्टिक्स क्लास के लिए हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी को कि प्रोबेबिलिटी की रेंजेस कहाँ से कहाँ तक है। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये जो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है इसमें हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी की रेंज को डिस्कस करेंगे। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी मीन्स that chance of occurrence of an event lies between 0 and 1। अब रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब कि किसी इवेंट के होने के चांसेस जो है ना वो 0 और 1 के दरमियान होते हैं। यानी 0 और 1 के दरमियान किसी इवेंट ने हासिल होना है, किसी इवेंट ने हैपन होना है। दिस रेंज इज एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। इस रेंज को, जो प्रोबेबिलिटी की रेंज है 0 और 1, इसको मंदरह झेल दो स्टेटमेंट के थ्रू हम आपको समझाते हैं, एक्सप्लेन कराते हैं। और ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। जिस तरह कोई किसी बंदे का स्टेटमेंट होता है तो ये PR मीन प्रोबेबिलिटी द सन राइजेज इन द ईस्ट इज इक्वल टू 100% विच इज़ इक्वल टू 1 श्योर इवेंट या सर्टन इवेंट। अब ये स्टेटमेंट जो है ना कि सूरज ने मशरक़ में तुलू होना है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होता और इस इवेंट ने लाजमन जो है ना वो अक्कर होना है, हैपन होना है। और जब किसी इवेंट ने लाजमन वही वैल्यू देनी है, एग्जैक्ट वैल्यू देनी है, एग्जैक्ट 100% जब चांस होते हैं तो वो 1 के बराबर है। श्योर इवेंट होता है कि इस इवेंट ने लाजमन जो है वो अक्कर होना है। दूसरे स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी द सन राइजेज इन द वेस्ट विच इज़ 0% इम्पॉसिबल इवेंट। और ये क्या है? द सनराइजेज इन द वेस्ट। अब ये सनराइजेज क्या है, ये सनराइजेज क्या है? ये सनराइजेज जो है ना ये भी इवेंट है, ये सनराइजेज ये भी इवेंट है। यहाँ पर सनराइजेज जो है ना इन द ईस्ट है, मशरक़ में तुलू होना है, जो कि बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल पॉसिबल है। और यही पॉसिबिलिटी है कि सूरज ने जो है ना मशरक़ में तुलू होना है। तो 100% चांस होते हैं। जब 100% चांस होते हैं किसी इवेंट के तो उसको हम 1 तस्वर करते हैं। क्या करते हैं? 1 तस्वर करते हैं। और इसको हम श्योर इवेंट भी कह सकते हैं और उसको हम सर्टन इवेंट भी कह सकते हैं। और दूसरे स्टेटमेंट द सन राइजेज इन द वेस्ट, यही इवेंट है, सन राइजेज का है और यह वेस्ट में मगरब में तुलू होना है सूरज ने। तो मगरब में सूरज ने तुलू होना, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और जो चीज़ बिल्कुल नहीं हो सकती, जिसका कोई इम्कान ना हो, जिसकी कोई पॉसिबिलिटी ना हो, तो उसको हम 0% तस्वर करते हैं। और 0% क्या है? 0 के बराबर होता है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने डिस्कस, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ जो है ना बिल्कुल जो है ना पक्की बात होती है। और जो चीज़ पक्की बात होती है तो उसको हम 1 तस्वर करते हैं, और विच इज़ 100%। पक्की बात को हम क्या कहते हैं? 100% तस्वर करते हैं। और जो पक्की नहीं होती उसको हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट द प्रोबेबिलिटी द सन राइज इन द वेस्ट, तो ये क्या है? द सेकंड स्टेटमेंट इज़ यूनिवर्सल लाई। और सेकंड स्टेटमेंट यूनिवर्सल लाई है, झूठ है। और जो बिल्कुल झूठ होता है, जिसमें बिल्कुल चांस भी नहीं होता किसी इवेंट के हासिल होने के, तो उसको हम 0% तस्वर करते हैं। क्या करते हैं? 0% तस्वर करते हैं। और ये बिल्कुल यूनिवर्सल ला है, बिल्कुल झूठ पर मबनी एक स्टेटमेंट है। और झूठ पर मबनी स्टेटमेंट जो होता है वो उसकी 0% चांसेस होता है। और 0% चांस को हम इम्पॉसिबल इवेंट भी कह सकते हैं कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कभी भी नहीं हो सकता। और जो कभी भी नहीं हो सकता उसको हम 0% तस्वर करते हैं। फ्रॉम द अबाउट टू स्टेटमेंट, ऊपर दो स्टेटमेंट जो डिस्कस हुए हैं, इट इज़ क्लियर, ये बिल्कुल साफ ज़ाहिर होता है, क्लियर हो जाता है। द चांस ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट कैन नॉट एक्सीड 100%, कि किसी इवेंट के होने के चांसेस जो होते हैं ना, किसी इवेंट के होने के चांसेस 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 100% से ज़्यादा नहीं हो सकते। और एंड द चांस ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट कैन नॉट लेस देन 0%। और किसी इवेंट के होने के चांसेस, किसी इवेंट के होने के चांसेस 0 से कम नहीं हो सकते, 0 से कम नहीं हो सकते और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इट मीन्स
दैट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 1। इसका ये मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है ना वो 0 और 1 के दरमियान लाई करती है। चांस ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट क्या है? चांस ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट क्या है? वो प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन है। तो 0 से कम नहीं हो सकती और सबसे ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि प्रोबेबिलिटी की जो रेंजेस है वो 0 और 1 के दरमियान है, यानी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान आ सकती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, और वो एग्जाम्पल हम आपको कराते हैं। वो एग्जाम्पल कौन सी है? तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको मज़ीद आपको समझाते हैं कि रेंज प्रोबेबिलिटी की असल हकीकत क्या है, कि ये 0 1 कैसे आती है। देयर आर सम स्टेटमेंट अबाउट द टर्म प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के जो टर्म है इसके मुतालिक मुख्तलिफ जो है ना कुछ स्टेटमेंट हो सकते हैं। दैट हाउ मच चांस दैट समथिंग विल हैपन, कि किसी इवेंट के होने के चांसेस क्या हो सकते हैं। सम टाइम वी से दे 10% चांस ऑफ, बाद औक़ात हम कहते हैं कि 10% इम्कान है कि बारिश होगी। सम टाइम वी कैन यूज़ वर्ड्स लाइक दिस, इम्पॉसिबल, अनलाइकली, पॉसिबल, इवन चांस, लाइकली एंड सर्टन। बाद औक़ात कुछ वर्डिंग होती है और उस वर्डिंग से भी पता चल जाता है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की कितनी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल, आई विल पास द CSCS एग्जामिनेशन, एक स्टेटमेंट है, एक एग्जांपल है। आई विल पास द CSCS एग्जामिनेशन, कि मैं इस CSCS एग्जामिनेशन पास कर लूँगा। दिस स्टेटमेंट इज इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग फिगर। इस स्टेटमेंट को मंदरजा झेल फिगर से एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो पहले इस फिगर को देखें, ये 0 है और यहाँ पर क्या है? 1 है। 0 को हम इम्पॉसिबल कहते हैं, 0 को हम इम्पॉसिबल कहते हैं, और 1 को हम क्या कहते हैं? सर्टन श्योर इवेंट कहते हैं। अब अगर आई विल पास द CSCS एग्जामिनेशन की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब कि ये क्या है? इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। नामुमकिन है कि मैं CSCS जो है ना CSCS एग्जामिनेशन पास करूँ, बिल्कुल नामुमकिन है, मैं नहीं पास कर लूँगा। अनलाइकली टू पास, ये अनलाइकली का जो वर्ड होता है इसका क्या मतलब होता है? कि कम चांस है कि मैं पास कर लूँगा। अब इवन चांस ऑफ पासिंग, इसका क्या मतलब? कि यहाँ पर पास होने के और फेल होने के चांसेस क्या है? इक्वल है। CSCS एग्जामिनेशन के पास होने के और फेल होने के चांसेस क्या है? इक्वल है, यानी 50% चांस है। लाइकली टू पास, कि इंशाल्लाह पास कर लूँगा इसको। अब अगर 1 वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब कि बिल्कुल 100% पॉसिबिलिटी ये है कि मैं CSCS एग्जामिनेशन पास कर लूँगा। इसको एक और फिगर से आपको समझाते हैं, थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। ये 0% है और ये क्या है? 100% है। क्या है? 100%। 0% चांस क्या होता है? 0% चांस ये होता है कि इम्पॉसिबल होगा कि मैं CSCS एग्जामिनेशन पास कर लूँगा। अब इसको हम मुख्तलिफ पोर्शन में डिवाइड करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये हाफ क्वार्टर है, हाफ हो गया, ये थर्ड क्वार्टर है, और ये बिल्कुल 4 क्वार्टर, जो बिल्कुल 100%, 4 के 4 क्वार्टर हो गए हैं। अब अगर 0 और 25% के दरमियान आपके पास होने के चांसेस है CSCS में, तो इसका मतलब वेरी अनलाइकली टू पास, बहुत कम चांस है कि आप CSCS एग्जामिनेशन को पास कर लेंगे। अगर 25% से 50% तक की वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है कि कम चांस है कि आप CSCS एग्जामिनेशन को पास कर लेंगे। अब ये बिल्कुल दरमियान में आ गया, हाफ आ गया, इसका ये मतलब है कि 50% चांस है कि आप CSCS एग्जामिनेशन को पास कर लेंगे। अब 50% से लेकर 75% तक अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ रही है तो इसका लाइकली का वर्ड जो आता है, लाइकली का वर्ड जो आता है कि चांस है कि आप CSCS एग्जामिनेशन को पास कर लेंगे। अब 75% से जो 100% तक अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ रही है, यानी 100 से कम है और 75% से ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप CSCS एग्जामिनेशन को पास कर लेंगे। और अगर एग्जैक्ट 100% आ गए तो ये श्योर इवेंट है,
सर्टनिवे कि 100% चांस है कि आप CSCS एग्जामिनेशन को पास कर लेंगे। ओके, आज के लिए रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी के लिए इतना ही काफ़ी है।